वेलकम गाइस। आज हम लोग हमारे इस प्लेलिस्ट में क्लॉक बनाएंगे समथिंग लुक लाइक दिस। ठीक है, अभी ये स्टैटिक है, इसके अंदर हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट नहीं डाला है। तो हालांकि हम लोगों ने ऑलरेडी एक क्लॉक इसके पहले भी हम लोगों ने सेम प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हम लोग बनाई है। तो जावास्क्रिप्ट का तो जो भी लॉजिक है वो तो सेम ही रहेगा। एक्चुअली वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन यूआई पार्ट। ठीक है, मतलब हम लोग कुछ इस टाइप का डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग CSS। ठीक है, तो एनीवे नो डाउट जावास्क्रिप्ट भी अप्लाई करेंगे, बट पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग CSS की मदद से इसके जैसा UI कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑलरेडी मैंने इसका कोड लिख दिया है, तो मैं ये पूरा निकाल देता हूँ और हम लोग स्क्रैच से फिर से बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने हटा दिया, सेव किया, और ये भी मैंने हटा दिया और सेव कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यू कैन सी कि सब कुछ हो गया खाली। और हम पहले से बनाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग UI डिज़ाइन करेंगे और फिर स्क्रिप्टिंग अप्लाई करेंगे, मतलब रियल टाइम वो दिखाएगा। ठीक है, तो एनीवे स्क्रिप्टिंग में तो वो जो पुराना वाला जो प्रोजेक्ट था उसके जैसे सिमिलर ही लॉजिक आएगा, बट मेनली हम पहले देखते हैं कि UI हम लोग ऐसा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉयलर प्लेट आ गया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि लिंक लगा देता हूँ CSS की। तो ये CSS भी आ गया और यहाँ पे सबसे पहले मैं इनिशियल मार्जिन पेडिंग 0 कर देता हूँ। स्टार्टिंग मतलब जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन पेडिंग आता है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कर दिया इसको 0 और इसको भी 0। और फॉन्ट फैमिली में कुछ अच्छी सी ले लेता हूँ विच विल बी एरियल। ठीक है, डन। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक डिव लेता हूँ और उस डिव को कुछ क्लास दे देता हूँ मेन, और उसके अंदर में 3 डिव लेता हूँ, 1 2 3, एक हावर के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए। ठीक है, तो एनीवे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बॉडी को कुछ बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया और बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक, बट ब्लैक थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का रखते हैं, थोड़ा सा ब्लूइश ब्लैक। आई डोंट नो उसका नाम, मतलब क्या नाम होता है, बट ब्लू कलर में डार्क शेड में लेता हूँ ब्लैक के जैसा। ठीक है, तो इसको सेव किया और रिफ्रेश किया, तो या देखो बैकग्राउंड कलर आ गया और ये ठीक भी दिख रहा है। ठीक है, एनीवे अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेन है उसको कुछ हाइट विड्थ दे देते हैं, और उसके अंदर के जो 3 डिव है उसको भी कुछ हाइट विड्थ देंगे बाद में। बट देखो मैंने क्या किया कि यहाँ पे डॉट मेन लिखा और उसको हाइट दे दी। अब देखो कैलकुलेशन मेरी कैसे है, पहले लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मतलब मैंने किस हिसाब से कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो मैं इसको हाइट देने वाला हूँ 300 प्लस 390 हाइट, सॉरी 390 नहीं, 300 प्लस ऊपर से 20 और नीचे से 20, तो 340 मीन की हाइट विड्थ, और विड्थ विल बी 80 हो गए, और प्लस 300 980 पिक्सल्स। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर फिलहाल जस्ट अभी के लिए वाइट कर देता हूँ ताकि दिखे। ठीक है, और तो ये आ गया ऐसे इधर। ठीक है, अब इसको मुझे चाहिए सेंटर में, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कर सकता हूँ पोजीशन रिलेटिव। हाँ, रिलेटिव इस बार इसलिए क्योंकि मुझे एक काम करता है, एब्सोल्यूट ले लेता हूँ, इसके अंदर के चाइल्ड को मैं रिलेटिव बाद में रख लूँगा। एनीवे एब्सोल्यूट ले लिया, टॉप से 50 पिक्सल, सॉरी 50%, लेफ्ट से 50%, और फिर बाद में ट्रांसलेट दोनों ओर से माइनस में 50%, दोनों ओर से माइनस में 50%, मतलब लेफ्ट से भी माइनस में 50 और टॉप से भी माइनस में 50, सॉरी इधर माइनस आएगा, इधर परसेंट आएगा। तो एनीवे ये सेंटर में आ गया होगा, जो आ गया। ठीक है, एनीवे अगर आपको ये नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मार्जिन ऑटो कर दो और टॉप से कुछ पिक्सल्स दे दो। ठीक है, बट फिलहाल के लिए ये रखते हैं। ठीक है, तो एनीवे ये तो आ गया सेंटर में। अब इसके अंदर जो 3 डिव है तो मैं क्या करता हूँ कि डॉट मीन
के अंदर का जो डिव है उसको हाइट देता हूँ 300 पिक्सल और विड्थ देता हूँ 300 पिक्सल्स, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ, बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए ये वाला दे देता हूँ जो बॉडी को दिया था। ओके, तो ये 3 डिव तो आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स, और फिर फ्लैक्स रैप में रैप, और फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, सॉरी स्पेस अराउंड रखता हूँ, और अलाइन आइटम सेंटर, आजा भाई इधर, अलाइन आइटम सेंटर, क्या ये यहाँ से थोड़ा सा कम लग रहा है, कैलकुलेशन मेरी आई थिंक थोड़ी सी गलत बैठ गई ऐसा लग रहा है। तो ऐसा कैसे, देखो इसकी 300 पिक्सल है, मुझे क्या करना था कि यहाँ पे 4 और सेम साइज़ आए, ठीक है। तो 300 300 300, तो पेरेंट की शुड भी, अब मुझे बीच में 20 पिक्सल का गैप चाहिए, ठीक है। तो 300 300 300 900 हो गए, और 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल 20 पिक्सल, तो 80, तो 980 पिक्सल होने चाहिए इसकी विड्थ, इसके पेरेंट की। तो उसके पेरेंट की विड्थ इज़ 980 पिक्सल विच इज़ करेक्ट, और इसकी हाइट इज़ 300 पिक्सल्स, और ऊपर 20 पिक्सल और नीचे 20 पिक्सल चाहिए, तो 20 और 20 40, तो इट शुड बी 340 पिक्सल एंड विच इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, आई थिंक मुझे स्पेस अराउंड नहीं, मुझे स्पेस बिटवीन देना था, मैंने शायद गलती कर दी। स्पेस बिटवीन भी नहीं, क्या था, इसमें भी सही नहीं दिख रहा। एक काम करते हैं, स्पेस बिटवीन ही रखते हैं, स्पेस बिटवीन ही रखते हैं। देखो ये 20 पिक्सल 20 पिक्सल, तो मैं 940 कर देता हूँ, आई थिंक हो जाना चाहिए। कैसे नहीं हो रहा है ये, क्यों ऐसा हो रहा है? एक काम करता हूँ, मैं इसको फिलहाल थोड़ी देर के लिए इग्नोर करता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये 300 पिक्सल है और पेरेंट इज दिस। मुझे क्या चाहिए था कि सेंटर में हर एक साइड से सेम साइज आए, बस इतनी सी ख्वाहिश थी। तो यहाँ पे 980 कर देता हूँ फिर से, और ये करता हूँ। आई थिंक सही दिख रहा है, सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। तो ये वाली चीज़ मैं करता हूँ कॉपी और करता हूँ पेस्ट इधर। यहाँ से डी निकल गया था, ठीक है। रिफ्रेश, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट आउट कर दिया। क्या था कि यहाँ पे सेम वही साइज़ है 340 980, और यहाँ पर भी वही साइज़ है। मैंने जस्ट यहाँ पे कर दिया डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स रैप में रैप, इवनली करना था, इवनली था। एनीवे, ना ही अराउंड ना ही बिटवीन, इवनली। तो एनीवे हो गया, ठीक है, डन। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डिव है, तो इसके अंदर मैं और एक डिव लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर भी और एक डिव, और इसके अंदर भी और एक डिव, कॉपी पेस्ट और पेस्ट, ठीक है। और हाँ, दो डिव, पता चलेगा क्यों, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि ये जो सेकंड वाला डिव है उसके अंदर थोड़ी देर के लिए
यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ, लेट्स से कि H1 टैग में टाइम मतलब इतने घंटे हावर, और यहाँ पे मैं HP टैग में HOU हावर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे मिनट लिख देता हूँ और यहाँ पे सेकंड लिख देता हूँ। अभी स्टैटिक ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही कुछ भी रैंडम सेकंड्स कैप्स में रखते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड्स आवर्स, और यहाँ पे मिनट्स, यहाँ पे कुछ भी लेट्स से कि पता नहीं 8, ठीक है। तो ये टेक्स्ट भी आ गया। देखो यहाँ पे मैं इनलाइन रखता हूँ फ़िलहाल, क्योंकि टेक्स्ट अलाइन सेंटर, इसके लिए अलग से क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि लिख भी सकते थे वैसे, कोई एक काम करते मैं क्लास ही ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको हम लोग बाद में क्या है कि कुछ क्लास दे दे, क्योंकि क्या है कि बाद में जावास्क्रिप्ट जब हम लोग करेंगे तो क्या है कि इसके अंदर हमको चीज़ें डायनेमिकली डालनी रहेगी, तो क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आईडी भी ले सकते हैं बट क्लास भी ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेकंड भी लिख दिया, सेकंड्स चलेगा। तो ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेन था उसके अंदर जो डिव है उसको हम लोगों ने कुछ हाइट विड्थ दे के बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब इसके अंदर ये जो 2 डिव दिख रहे हैं, तो ये जो नीचे वाला डिव है वो टाइम दिखाएगा, और ये जो ऊपर वाला डिव है उसके अंदर एक छोटा सा स्पान ले लेते हैं, SPAN, ठीक है। यहाँ पर भी ठीक है, और यहाँ पर भी डन। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हम लोगों ने ऊपर वाला डिव बनाया, ठीक है, वो क्या होगा कि मैंने वो कोड निकाल दिया वरना मैं समझा था। एनीवे, तो जो अपने को जो वो मतलब लाइन दिख रही थी ब्लैक कलर की, ठीक है, तो वो क्या होगी कि ये जो बैकग्राउंड का डिव है पेरेंट डिव, उससे बनेगी मतलब हम लोग कॉनिक ग्रेडियंट जो आता है CSS का प्रॉपर्टी, उसका यूज़ करेंगे। एक काम करता हूँ, मैं बनाता हूँ, आप बस देखते जाओ, ठीक है। तो क्योंकि मैं वर्बली आपको नहीं बता सकता कि मतलब ये कैसे काम, मतलब कैसे ये इसका CSS अप्लाई होगा, मैं बस लिख रहा हूँ, आप जस्ट गो थ्रू करो, ठीक है। तो एनीवे, ये जो डिव है, तो मैं ये तीनों डिव को डिफरेंट कॉनिक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो हाइट विड्थ तो यही रखेंगे, बैकग्राउंड कलर अब मैं यहाँ से निकाल दूंगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ nth चाइल्ड का यूज़ कर लेते हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। अगर दूसरा है तो ये, और तीसरा है तो ये, ठीक है। अब बैकग्राउंड कलर ये ना लेके हम लोग कॉनिक ग्रेडियंट लेने वाले हैं, तो यहाँ से निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बैकग्राउंड इमेज, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉनिक ग्रेडियंट, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे जैसे कि फर्स्ट वाला है वो हवर के लिए है, तो कोई भी एक कलर लेते हैं, जैसे कि रेड, और वो होगा 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, और हम लोगों ने कितना टाइम रखा था, 3 घंटे, तो 3 घंटे मतलब 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री तक रेड होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ब्लैक पूरा 90 डिग्री से लेके 360 तक पूरा ब्लैक, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट चाइल्ड आ गया, मतलब 3 बजे है, तो ये मतलब 8 मिनट के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ 8 मिनट जैसा दिखाएंगे, और 27 सेकंड के लिए 27 सेकंड जैसा दिखाएंगे। एनीवे, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी पूरा, यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट, बस कलर बदल देते हैं पहले तो,
यहाँ पे मैं कुछ लेट से येलो कर देता हूँ, और यहाँ पर भी येलो, और यहाँ पे लेट से कि ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी ब्लू। अब टाइम के हिसाब से डिग्री मतलब देख लेते हैं। ठीक है, 8 मिनट है तो 8 मिनट, 1 मिनट में कितना डिग्री होता है 6, तो 8 मिनट में 48। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो 0 आएगा, यहाँ पे 48 आएगा। और इन सिमिलर वे सेकंड हम लोगों ने रखे 27, तो 27 इंटू 6 के हिसाब से, आई डोंट नो क्या होता है, मैं यहाँ पे कैलसी यूज़ कर लेता हूँ। तो 27 इंटू 6 होता है 162, तो 162 डिग्री यहाँ पे 162। ठीक है, सेव कर लिया। तो ओके, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हाँ, गड़बड़ होनी थी क्योंकि मुझे यहाँ पर ब्लैक में भी तो देना पड़ेगा। ठीक है, 48 डिग्री, और यहाँ पर 162 डिग्री। ठीक है, या तो देखो ये 3:08 और क्या बोलते हैं 27 सेकंड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंडेड मतलब बॉर्डर दे देंगे, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 50%, तो ये राउंडेड हो जाएगा, बट वो करेंगे बाद में, अभी नहीं, या फिर करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, बट बिफोर दैट मैं क्या करता हूँ कि अब देखो ये जो अंदर के ड्यूज है दोनों, ये वाला और ये वाला, दोनों को हाइट विड्थ देता हूँ मैं सेम, बट इससे थोड़ी सी कम, पेरेंट से थोड़ी सी कम। ठीक है, तो पेरेंट के 300 300 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। इसके अंदर का जो ड्यू है दोनों, उसकी हाइट कर दो समथिंग 300 300 है, तो दोनों ओर से मैं 20 कम कर दूँ, या फिर 10 या फिर 5 रखता हूँ। 290 डिग्री 290 पिक्सल्स कर देता हूँ हाइट और विड्थ, तो ऊपर से 5 और नीचे से 5 पिक्सल कट गए। ठीक है, तो 290 कर दिया, विड्थ भी सेम वही 290। और इसको मैं करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट, और ये वाला टॉप से 0 लेफ्ट से 0 ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट। ठीक है, और इसके पेरेंट को मुझे करना पड़ेगा रिलेटिव। ठीक है, इसका पेरेंट है ये, तो मैं इसको कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव, और मैं कुछ कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, लेट्स से कि फिलहाल के लिए वाइट। आ जा भाई, तो देखो ये वाइट कलर का आ गया बैकग्राउंड। ठीक है, तो अब रेडियस करते हैं, बॉर्डर रेडियस 50%, इसको भी और उसके चाइल्ड को भी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो वाइट कलर था उसको निकाल देते हैं, ये निकाल दिया, और इसको ये कलर दे देते हैं, ये जो हम लोगों ने अभी जो चाइल्ड बनाया उसको, इसको। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, बस यही करना था, वैसे कुछ था नहीं। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको तो ड्यू के अंदर। ठीक है, हम लोगों ने पोजीशन एब्सोल्यूट कलर भी दे दिया, बैकग्राउंड कलर। ओके, मुझे इसको भी सेंटर में लेना था, जस्ट अ मिनट, ये सेंटर में क्यों नहीं आया? एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, तो अब ये जो लास्ट चाइल्ड है, ये वाला, ये मुझे चाहिए था सेंटर में, तो मैं पहले तो क्या कर सकता हूँ, ये दोनों का जो पेरेंट है, जस्ट अ मिनट, ये तो इसको ये टॉप से 50% करूँ मैं, इसका पेरेंट है ये, विच इज़ पोजीशन रिलेटिव, एंड दिस इज़ द चाइल्ड विच इज़ पोजीशन एब्सोल्यूट। मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे थोड़ी देर के लिए फर्स्ट चाइल्ड निकाल देता हूँ, मैं देखता हूँ कि ये पोजीशन
एब्सोल्यूट हुआ था, हाँ हुआ तो है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो ये टॉप से 50% करने पे नीचे क्यों नहीं आया? एक काम करो, मैं थोड़ा और कुछ दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट चाइल्ड, इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब इसको भी हम लोग अलग से करते हैं, ये वाले डिव को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये क्लोज हो गया, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पे भी सेम, ठीक है। तो मैं हावर, मिनट और सेकंड के जो डिव है उसको यहाँ पे डॉट हावर डॉट मिनट्स कॉमा डॉट सेकंड को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। अगर होता है तो ठीक है, वरना कुछ और तरीके से ट्राई करेंगे। 50%, हाँ अभी कैसे आ रहा है, अजीब है। और लेफ्ट से 50%, और फिर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई, ये वाला दोनों ओर से माइनस माइनस में, ताकि एग्जैक्टली सेंटर में आ जाए, ठीक है। और इसका कलर विल बी वाइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर वाइट। कलर विथ नहीं वाइट, अरे आ जा, हाँ बस ठीक है। और ये जो H1 और जो P टैग थे इसके अंदर के, तो उसको हम लोग कर देते हैं टेक्स्ट सेंटर। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि देखो ये पूरे प्रोजेक्ट में H1 और P ये तो इतना ही है, मतलब और कुछ नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्टली इसको टारगेट करता हूँ। बट अगर आप कोई पेज मतलब बना रहे हो, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, तो आपको सेपरेट क्लास देना पड़ेगा। बट बिकॉज कि ये अभी दो ही एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं और सिर्फ यहीं पे, तो मैं डायरेक्टली टारगेट करके ऐसा सेंटर करा देता हूँ, ठीक है। तो यू कैन सी, देखो ऑलमोस्ट बन रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मतलब मेरे को वो जो डॉट टाइप था, थोड़ा उसका शेडो भी था, वो चाहिए। तो वो हम लोग बनाएंगे इसकी मदद से, स्पान ये वाला, ठीक है। तो क्या कर सकता हूँ मैं, स्पान को भी डायरेक्टली टारगेट करते हैं, अभी और कुछ तो है ही नहीं हमारे प्रोजेक्ट में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ डिस्प्ले ब्लॉक आजा भाई ब्लॉक, हाँ। इसको हाइट देता हूँ लेट से कि 10 पिक्सल, फिर अपने हिसाब से चेंज करा लेंगे, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर विल बी समथिंग फिलहाल वाइट, और बॉर्डर रेडियस विल बी 50%। और देखते हैं कि कहाँ पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है। तो ये बात ही छोटा आ रहा है, तो 20 पिक्सल कर देते हैं, ठीक है। 20 कर दिया तो 20 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो 15 कर देते हैं। तो मैंने 15 कर दिया, ठीक है, मतलब चलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंटर में ले लेता हूँ। तो सेंटर में लेने के लिए ये जो स्पान है, ये वाला, इसका पेरेंट है ये, वो देखता हूँ कि पोजीशन कौन सी है। एक काम करता हूँ, आई थिंक मैंने एब्सोल्यूट ऑलरेडी उसको दे रखा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको लिखूँगा पोजीशन एब्सोल्यूट, लेफ्ट से 50%, टॉप से 0, और ट्रांसफॉर्म, अरे आजा भाई, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x माइनस 50%, सिर्फ x से ही, y से नहीं करना। हालांकि y से भी करना है, रुको, बट y से कितना करना है वो अभी नहीं पता, तो मैं फ़िलहाल 0 रखता हूँ, डन। अब देखो मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मुझे ये ना एग्जैक्टली इधर सेंटर में चाहिए, ये इधर, ठीक है। तो मैं पहले ट्रायल एंड एरर देखता हूँ, -50 किया तो ये आया इधर। और इसमें मैं कितने पिक्सल छोड़ता हूँ, ये जो था आई थिंक 5 पिक्सल का था, पता नहीं, मैं +5 पिक्सल ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कि नहीं, ऐसे कितना ट्राई करता हूँ, नहीं आएगा।
एनीवे मैं क्या करता हूँ, इसकी जो हाइट विड्थ है, इसकी हाइट है वो है 15 पिक्सल, ठीक है। तो मैं इसको 10 पिक्सल मूव करता हूँ ऊपर की साइड, सॉरी माइनस करना पड़ेगा, या डन, परफेक्ट, बस 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 इतना ही चाहिए, ठीक है। इसको निकाल देता हूँ, कंट्रोल 0 कर देता हूँ, और इसको अब हम लोग करेंगे कलर, बट फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड के हिसाब से। तो मैं अब करता हूँ ये कि जो फर्स्ट चाइल्ड के अंदर का जो स्पान है उसको अलग कलर देना, सेकंड चाइल्ड था उसके अंदर का जो स्पान था उसको अलग कलर देना, और थर्ड चाइल्ड वाले को भी अलग। तो अब मैं वाइट नहीं करूँगा, बल्कि बैकग्राउंड विल बी, आई डोंट नो कौन सा था, रेड था पहला, हाँ रेड येलो ब्लू, तो रेड येलो ब्लू, ये रेड येलो ब्लू, ब्लू 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 ब्लू, हाँ ये वाला डन। और इसको दे देते हैं थोड़ा सा शेडो। तो बैकग्राउंड, सॉरी शेडो के लिए क्या था, बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो ये वाला। तो लेफ्ट से 0 पिक्सल, टॉप से 0 पिक्सल, और ब्लर थोड़ा सा इतना, और कलर, हाँ कलर मुझे अलग अलग चाहिए। तो एक काम करता हूँ, आई थिंक मुझे बॉक्स शेडो भी यहाँ पे देना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं दे देते हैं, ठीक है। आजा भाई, कॉपी, ये पेस्ट, और ये पेस्ट, यहाँ पे येलो और यहाँ पे ब्लू, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो हल्का सा शेडो भी आ गया। ये थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लेट्स से 10 कर दिया, ठीक है डन। और अब इसको इधर ना लेके इधर, तो क्या करना पड़ेगा, देखो अब ये जो डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, इसको भी रोटेट करना है। मतलब देखो ये डॉट में जो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे चाहिए, रेड वाला यहाँ पे, येलो वाला यहाँ पे, और ब्लू वाला यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, मतलब ये जो एंटायर ये जो डिव है उसको कराएंगे रोटेट, ठीक है। जैसे कि ये जो डिव है, तो अगर देखो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि साथ में रोटेट, लेट्स से फिलहाल 45 डिग्री, ठीक है। तो यू कैन सी कि देखो 45 डिग्री, एक्चुअली मैंने क्या लिखा 45, हाँ सही है, 45 के हिसाब से तो सही है, 90 लिख देता हूँ, 90, हाँ। तो देखो ये आ गया, बट ये यहाँ पे और यहाँ पे रेड तो सही दिख रहा है, ठीक है। मतलब करस्पॉन्डिंग डिग्री के हिसाब से मुझे ये डॉट्स को रोटेट कराना है, ठीक है। तो बस हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिव है इसको रोटेट, मतलब ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट हम लोगों ने जो किया है, तो वो यहाँ पे ना करके पहले चाइल्ड का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, और यहाँ पे आजा भाई, इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कंट्रोल X कट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई मेन के अंदर का जो डिव है उसमें अगर पहला है, ठीक है, 1 के हिसाब से कुछ और, 2 के हिसाब से कुछ और 3 के उस हिसाब से कुछ और, तो 2 और 3, तो 1 के हिसाब से तो सही है विच इज़ 90 डिग्री, 2 के हिसाब से क्या था 48, और इसके हिसाब से 162, ठीक है। तो डन, दैट्स इट, बस। तो ठीक है, देखो हो गया। बट अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टाइम दिख रहा है और ये जो ये जो लाइन आ रही है और ये जो डॉट दिख रहा है, मतलब डिग्री के हिसाब से, वो हम लोग क्या करेंगे डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की मदद से करेंगे, ठीक है। तो एनीवे विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। वेलकम गाइस। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लॉक का UI पार्ट डिज़ाइन किया था, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट अप्लाई करने वाले थे, ठीक है। अब हुआ यूँ कि मैंने पूरा जावास्क्रिप्ट लिख दिया और रिकॉर्डिंग कर रहा था और पूरा जावास्क्रिप्ट लिख दिया। उसके बाद मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड में पता नहीं कुछ एरर आई थी और मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था। तो पूरी मेहनत पानी में गई, आधे घंटे का वीडियो बर्बाद हो चुका, ठीक है। बट अगर आप बोलो तो मैं पहले से करा सकता हूँ, बट ट्रस्ट मी आई एम वेरी टायर्ड।
तो मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है, मैं आपको गो थ्रू कराता हूँ, ठीक है, इस कोड में। हालांकि हम लोगों ने सेम प्रोजेक्ट इसके पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो आई थिंक यू शुड नो, बट ठीक है, अगर ऐसा है तो आप बताओ, मैं फिर से करा दूंगा, ठीक है, पूरा। बट मैं क्या करता हूँ कि गो थ्रू करा देता हूँ पूरा कोड जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। HTML CSS तो देख लिया, तो यू कैन सी, देखो ये क्लॉक काम कर रही है, देखो जैसा चाहिए था वैसा हो रहा है, ठीक है। तो एनीवे मैंने ये पूरा कोड लिख दिया। उसके बाद में पता चला कि रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा था, कुछ एरर आ गई थी। तो यू कैन सी ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब ठीक है, 24 लाइन का ही है, 24 भी नहीं बोल सकते, 20 बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत, मतलब ये 2-3 लाइन तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ी है, ठीक है। तो एनीवे देखो मैंने क्या किया, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ठीक है। एक तो डेट, हावर, मिनट, सेकंड, और फिर हावर का डिग्री, मिनट का डिग्री और सेकंड का डिग्री, कि हावर अगर 1 घंटा है तो कितना डिग्री, 2 घंटा है तो कितना डिग्री, और मिनट में भी इतना मिनट है तो कितना डिग्री, ठीक है। सेकंड के लिए सेकंड, मतलब इतने मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि एक सेट इंटरवल फंक्शन का यूज़ किया। उसके अंदर मतलब मैंने ये जो कोड डाला और यहाँ पे टाइम दे दिया 1 सेकंड, मतलब कि हर 1 सेकंड पे ये कोड रन होगा, ठीक है, हर 1 सेकंड पे ये कोड रन होगा। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक नई डेट ली, न्यू डेट ऑब्जेक्ट की मदद से। फिर उसमें से गेट आवर फंक्शन की मदद से हावर, गेट मिनट फंक्शन की मदद से गेट मिनट्स, और सेकंड के लिए गेट सेकंड फंक्शन को कॉल करके हावर, मिनट और सेकंड को निकाल लिया, ठीक है। और हावर में मैंने क्या किया कि यहाँ पे %12 कर दिया, मॉड्यूल 12 कर दिया, ताकि क्या है कि अगर 13 है तो 13 नहीं बल्कि 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस वो कर दिया, बाकी दोनों में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एनीवे हावर, मिनट और सेकंड, मतलब ये 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिए और उसके अंदर वैल्यू डाल दी, ठीक है। डिक्लेयर तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, वैल्यू डाल दी। और अब डिग्री में क्या किया कि देखो, जैसे कि घड़े के कांटा जो होता है उसके अंदर 1 घंटा अगर हो रहा है, तो जो हावर का कांटा है वो कितना डिग्री घुमा हुआ होगा, तो वो घुमा हुआ होगा मतलब 30 डिग्री के हिसाब से, मतलब 1 घंटा 30 डिग्री, तो जितने घंटे हैं इंटू 30, ठीक है। और यहाँ पे प्लस मिनट डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, तो आप पेपर और पेन लेके कैलकुलेट करो, एक रैंडम सा टाइम लो और उस हिसाब से वो वैल्यू यहाँ पे डालो और देखो तो एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मैंने इसके पहले क्लॉक का प्रोजेक्ट किया हुआ है, और उसका प्लेलिस्ट में भी, मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहला आई थिंक वही होगा, ठीक है, देख लो एक बार, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं ज़्यादा वो स्ट्रेच नहीं करूँगा चीज़ों को। एनीवे मिनट के लिए मिनट कैलकुलेट कर ली, 1 मिनट मतलब 6 डिग्री होता है, तो अगर 3 मिनट हो रहे हैं तो 6 × 3 18 डिग्री घूमना चाहिए, और इस हिसाब से सेकंड में भी × 6, ठीक है, डन। अब मैंने क्या किया कि डायरेक्टली डोम में से मैंने ये चीज़ों को एक्सेस की, मतलब हावर का h1 टैग, मिनट का h1 टैग और सेकंड का h1 टैग के इनर HTML में हावर, मिनट और सेकंड डाल दी। कहाँ गया ये वाला, तो देखो ये उसके इनर HTML में हर एक सेकंड में चीज़ें अपडेट हो रही है, ठीक है। अब बात है इसकी, तो कहाँ गया, अब बात है सॉरी ये नहीं, ये हाँ, अरे CSS चाहिए मुझे। तो यहाँ पे ये जो स्टैटिक डेटा आ रहा था, ये चिपक गया क्या, नहीं, हाँ, तो देखो यहाँ पे पहले हम लोगों ने कुछ स्टैटिक लिया था 90 डिग्री 48 डिग्री, मतलब जो हम लोगों ने ऐसे ही रैंडम सा टाइम लिया था, उस हिसाब से ये जो डिग्री मतलब ये जो घूम रहा था वो हम लोगों ने ऐसे ही स्टैटिक लिया था। तो हम क्या करेंगे कि इस एलिमेंट को क्वेरी सिलेक्टर की मदद से फेच करेंगे, और फिर जावास्क्रिप्ट की मदद से उसका बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी को चेंज करके, ये ना करके हम लोग काइंड ऑफ जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू आ रही है डिग्री की वो डाल देंगे, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट को डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ये पूरा वही, ठीक है, डॉट मेन के अंदर के डिव के अंदर का inchild1 डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड इमेज इज इक्वल्स टू, ये पूरा डायनेमिक कर दिया। अब मैंने टेम्पलेट डिटेल्स का यूज़ किया यहाँ पे, मतलब मैंने हावर डेट डिग्री और यहाँ पर भी हावर डिग्री, मतलब वो जो डायनेमिक वैल्यू आएगी वो डाल दिया, और यहाँ पे मैंने रेड स्टैटिक लिख दिया, और फिर सिमिलर वे में सेकंड चाइल्ड के लिए मिनट, थर्ड चाइल्ड के लिए सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे कलर मैंने चेंज कर दिया, येलो और ब्लू, येलो ब्लू, ठीक है। और इन सिमिलर वे ये जो दूसरा ये वाला
जो है इसमें भी मतलब डिग्री 90 डिग्री मतलब वेरी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मतलब मैंने इस वाले पूरे एलिमेंट को क्या बोलते हैं कि फेच किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर पूरा, देखो ये पूरा मेन के अंदर के डिव के अंदर एन चाइल्ड 1 उसके अंदर का फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। और फिर उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना था, तो फिर मैंने उसको डायनेमिकली ट्रांसफॉर्म कराया। तो यहाँ पे मैंने लिखा इन्वर्टेड मतलब टेम्पलेट लिटरल्स में ट्रांसफॉर्म करके ये मतलब -50 तो सेम ही रहेगा। रोटेट हम लोगों ने हवर डिग्री के हिसाब से रोटेट मिनट को और सेकंड को मतलब उसके डिग्री के हिसाब से रोटेट करा दिया, ठीक है। तो बस दैट्स इट, यही है। देखो इसको रिफ्रेश करूँ तो डन। देखो अभी जो करंट टाइम हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे मतलब डिजिटल भी आ रहा है और ये एनालॉग भी आ रहा है, ठीक है। तो बस दैट्स इट, कोई नहीं, ट्राई करो ये प्रोजेक्ट। मैं क्या करता हूँ कि ये जो कोड है उसको गिटहब पे अपलोड कर दे रहा हूँ और उसका लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो बस दैट्स इट, बाय, टेक केयर।